स्वागत करछि बंधुगण। आज आम गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर आलोचना करबा मौसुमी वायु संपर्क रे आज आम आलोचना करबा। संपूर्ण ओडिया रे ए आलोचनाटी आम करबा मौसुमी वायु संपर्क रे। तेबे यह भारतर जलवायु दृष्टिकोण गोटे मुख्य वायु प्रवाह अटे एवं मौसुमी वायु कौन एवं यार उत्पत्ति यार प्रभाव संपर्क रे आज आम आलोचना चक्र रे आलोचना करबा। तेबे आ विलंब न करी आरंभ करबा आज आलोचना चक्र को। प्रथमे आम आलोचना करबा मौसुमी वायु कौन। आम जदि प्रथमे देखिबा मौसुमी होउची एक ऋतुकालीन वायु प्रवाह जहाँ ऋतु परिवर्तन सह निजर गतिपथ को सामयिक भाव में परिवर्तन करथाय। अर्थात मौसुमी होउची गोटे एपरी एक वायु प्रवाह जहाँ साधारणतः निजर गतिपथ को परिवर्तन करिथाय। अर्थात यह ग्रीष्म ऋतु पर दक्षिण पश्चिम दिगरु प्रभावित होइथे एवं परवर्ती समय रे शीत ऋतु रे यह उत्तर पूर्व दिगरु साधारणतः प्रभावित होइथे। भारतर पाणीपाग जलवायु को प्रभावित करिबारे यह एक मुख्य भूमिका ग्रहण करथाय। मौसुमी बा मनसून शब्दटी जदि आमे देखिबा यह आरबिक भाषार मौसिम शब्दरु आसीअछि जहार अर्थ ऋतु बा सीजन। मौसिम शब्द बा आरबिक भाषार मौसिम शब्दरु आसीअछि जहार अर्थ ऋतु बा सीजन। तेणु प्रति 6 मास रे यह ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु रे निज दिग परिवर्तन करथाय तथा भारत रे जो वर्षा होची भारत रे जो शीत अनुभूत होची एही वायुर मुख्य बा बलिष्ठ योगदान रहिथाय। तेबे वायु कोन किपरि उत्पत्ति होची से संपर्क रे आसा आमे आलोचना करिबा। जदि आम इंडिया रेनफॉल मैप को देखिबा जून सेप्टेम्बर मास पर्यंत जो वर्षा होची ताहा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रवाह रे होइथाय एवं एही वर्षा जो आम देखुचे भारतर संपूर्ण कोण अनुकोण सबु आडे भी वर्षा होइथाय। उत्तर भारत कहतु दक्षिण भारत कहतु पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व सबु आडे मौसुमी प्रभाव रे वर्षा होइथाय। ए संपर्क रे मध्ये आम आलोचना करिबा किंतु आम प्रथमे आलोचना करिबा मौसुमी वायु कोन एवं मौसुमी वायुर उत्पत्ति संपर्क रे आम आलोचना करिबा। तेबे मौसुमी वायु को साधारणतः आम दुई भाग में विभक्त करछे। गोटे है दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जहाँ आम इंग्राजी रे कहूचे साउथ वेस्ट मनसून विंड, आउ गोटे होची उत्तर पूर्व मौसुमी वायु जहाँ आम कहूचे नॉर्थ ईस्ट मनसून विंड। एवं यार किपरि यार उत्पत्ति होइथे, साउथ वेस्ट मनसून किपरि सृष्टि होइथे, नॉर्थ ईस्ट मनसून किपरि सृष्टि होइथे एवं यार प्रभाव संपर्क रे आसंता आम आलोचना करिबा। जदि आम देखिबा प्रथमरु आमर साउथ वेस्ट मनसून विषय प्रथम आलोचना करिबा। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु कौन ना दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सेतेबेले सृष्टि होइथे जेतेबेले सूर्य साधारणतः आमर उत्तरायण होइथांती। सूर्य जेतेबेले उत्तरायण होइथांती एवं साधारणतः कर्कट क्रांति उपरे सूर्य जेतेबेले अवस्थान करती जून 21 तारिख बेलू सूर्य कर्कट क्रांति उपरे अवस्थान करथिबा हेतु सूर्यंकर लंब किरण साधारणतः कर्कट क्रांति एवं निकटवर्ती अंचल रे पड़िथाय। तेणु भारत एवं तत्संलग्न जो भूखंड रही से समय साधारणतः अधिक उत्तप्त होइथाय ग्रीष्म ऋतु रे। ग्रीष्म ऋतु रे भारत एवं तत्संलग्न भूखंड अधिक उत्तप्त होबा कारणरू वायुर चाप ह्रास पाए एवं से अंचल रे गोटे लघुचाप सृष्टि होइथाय। से अंचल रे लो प्रेशर एरिया सृष्टि होइथाय। भारत एवं तत्संलग्न जो भूखंड रही सेठारे अत्याधिक उत्तप्त कारणरू ग्रीष्म काल रे लो प्रेशर सृष्टि होइथाय। अन्यपटे जदि आम आलोचना करिबा एही समय रे भारत उपरे लो प्रेशर सृष्टि होइथाय एवं समुद्र उपरे साधारणतः जो आमर रही इंडियन ओशन रही भारत महासागर रही ए अंचल रे हाई प्रेशर सृष्टि होइथाय बा गुरुचाप सृष्टि होइथाय। तेणु नॉर्मली कौन होइथाय ना सही समय रे दक्षिण गोलार्ध जेहेतु सूर्यंकर तिर्यक किरण पाउथाय तेणु दक्षिण गोलार्ध जो समुद्र रही से अंचल रे सूर्यंक उत्तप्त बा अधिक कम तापमात्रा हेतु से अंचल रे गुरुचाप सृष्टि होइथाय किंतु भारत भूखंड उपरे से समय लघुचाप सृष्टि होइथाय। तेणु पवन साधारणतः आम जानिचे सबुबले पवन कुआडी प्रभावित हबो। पवन सबुबल पई हाई प्रेशर रु टुवर्ड्स लो प्रेशर प्रभावित हबो। पवन सबुबले मनक हाई प्रेशर रु लो प्रेशर आडिकी पवन प्रभावित हबो। अर्थात गुरुचाप रु लघुचाप आडिकी पवन प्रबल पई प्रभावित होइथाय। यदि पवन कथा आम देखिबा सबुबले पवन हाई प्रेशर रु गुरुचाप अंचल लघुचाप अंचल को प्रभावित होइथाय। तेणु जेहेतु सेही समय रे दक्षिण गोलार्धर थिबा समुद्र उपरे बा भारत महासागर उपरे सेही समय रे कोन सृष्टि होइथाय भारत महासागर उपरे सृष्टि होइथाय हाई प्रेशर एवं भारत भूखंड उपरे सृष्टि होइथाय लो प्रेशर। तेणु नॉर्मली विंड कोन होए ना प्रभावित होइथाय गुरुचाप रु लघुचाप अंचल को।
ଏହି जो पवन जेतेबेले प्रवाहित होइଥାଏ ताहा विषुव रेखा जेतेबेले अतिक्रम करଥାଏ विषुव रेखा हमर जो अछि 0 डिग्री लैटिट्यूड भारतर तळे जो विषुव रेखा अछि ए विषुव रेखा जेतेबेले पवन प्रवाहित होय सेठी गोटे फोर्स काम करे जार ना होची कोरियोलिस फोर्स ए पृथ्वीर घूर्णन जनित फोर्स बा कोरियोलिस फोर्स प्रभाव रे वायु जेतेबेले इक्वेटर अतिक्रम करे बा विषुव रेखा जेतेबेले अतिक्रम करे एहा सामान्य डाहाण को दिग परिवर्तन करिଥାଏ अर्थात दक्षिण दिगरु जो वायु प्रवाही होइଥାଏ भारतर तळु जेतु वायु प्रवाहित है तो दक्षिण दिगरु जो वायु प्रवाह होइଥାଏ एहा जेतेबेले विषुव रेखा अतिक्रम करे एहा विषुव रेखा अतिक्रम करिया फल रे एहा हमें देखि परिबा एहा बुली जाइଥାଏ अर्थात डाहाण को दिग परिवर्तन करी एहा कोन करथे भारत भूखंड आड़ को प्रवाहित होइଥାଏ जदि आमे भारत भूखंड कथा देखिबा ताले मनसून केबे पहुंचे मनसून अंडमान सागर रे फास्ट आगा पहुंची थाए अंडमान सागर एवं अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अंचल को मे मास 15 तारिख बेलको मौसुमी आसीकी प्रति वर्ष नॉर्मल डेट आग बच हेई पारे 5-10 दिन आगुआ हेई पारे किबा 5-10 दिन पछुआ हेई पारे मौसुमी अंडमान सागर एवं तत्सलग्न अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अंचल रे मे 5 तारिख बेलको आसी जाई थे मे 15 तारिख बेलको आसी जाई थे एवं जदि आमे एई समय जून 1 तारिख रे मौसुमी बायु प्रथमे भारतर दक्षिणतम जो अंचल अछि केरल कन्याकुमारी जो अंचल रही से अंचल को जून 1 तारिख रे एहा स्पर्श करथे जून 1 तारिख रे मौसुमी दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु साधारणतः केरल रे पहुंची थाए एवं परवर्ती समय रे एहा साधारणतः उत्तर मौसुमी रे जो उत्तरीय शाखा रही एहा उत्तर को धीरे धीरे ऊपर लैटिट्यूड को प्रभावित होइथे अर्थात भारतर भूखंड को धीरे धीरे अग्रसर होइथे मौसुमी वायु जदि आमे जून 1 तारिख देखिबा तापर हमर उत्तर पूर्व भारत को मौसुमी प्रभावित होई जून 1 तारिख बेलको आस्ते आस्ते ताहा ऊपर लैटिट्यूड अर्थात आस्ते आस्ते उठिकिरी हमर ओडिसा को साधारणतः जून 10 तारिख होची नॉर्मल डेट जून 10 तारिख रे ताहा ओडिसा भूखंड को आसी थाए एवं परवर्ती समय रे भारतर अन्य अंचल को धीरे धीरे प्रभावित होई थाए जदि हमें देखिबा उत्तर भारत को जायकि जुलाई 1 तारिख सुधा मौसुमी वायु पहुंची थाए सेही परि उत्तर पश्चिम जो हमर राजस्थान रही से राजस्थान अंचल रे मौसुमी वायु जुलाई 15 बेलको सेठारे अनसेट होइथे पहुंची थाए एवं सेठु जेतेबेले पहुंची थाए भारत रे बहुत परिमाणर वर्षा देई थाए जेहेतु काहेकि वर्षा होइथे ना जेहेतु मौसुमी वायु प्रवाहटी दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जलभागर सृष्टि होइथे एवं ताहा आस्ते आस्ते भारत भूखंड आड़ को प्रभावित होइथे तेणु जलभागर सृष्टि होबा कारणरू एहा निज सहित अनेक जलीय बाष्प संग्रह करी आसिथे एवं भारत भूखंड रे वर्षा कराई थाए जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत जदि आमे देखिबा भारतर रेनफॉल मैप ए समय जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत आमे देखिबा भारतर संपूर्ण समग्र भारत रे वर्षा कर देई थे मौसुमी वायु जदि आमे देखिबा उत्तर पूर्व भारत रे सर्वाधिक वर्षा होई थे जे आमे जानते चेरापुंजी जो अंचल रही आसाम मेघालय मणिपुर मिजोराम ए सब अंचल रे अधिक वर्षा देखिबा को मिलि थे मौसुमी वायु प्रभाव रे या छडा भारतर पूर्व उपकूल ठु आरंभ करी भारतर उत्तर अंचल रे मध्य अधिक वर्षा भारतर पश्चिम उपकूल रे मध्य वर्षा होई थे मौसुमी वायु प्रभाव रे साधारण किंतु सबुठ अधिक वर्षा जदि आमे देखिबा उत्तर पूर्व भारत एवं भारतर जो पश्चिम उपकूल रही से अंचल रे ही अधिक वर्षा मौसुमी वायु प्रभाव रे देखिया को मिलि थे तापर आमे देखिबा एहा होची दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एहा साधारणतः भारत रे जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत वर्षा करिबा परे सेप्टेम्बर मास 1 तारिख बेलको एहा धीरे धीरे पश्चिम भारत पटु फेरिबा आरंभ करिबा विड्र ताको मौसुमी रो प्रत्यावर्तन बोली कहाजे सेप्टेम्बर 1 तारिख बेलको मौसुमी वायु धीरे धीरे पश्चिम भारत रु आस्ते आस्ते विदाय नबा आरंभ करे मौसुमी वायु विदाय जेते बेले नै थे पाग आस्ते आस्ते आकाश रु क्लाउड आडक आस्ते आस्ते खोली जांती अर्थात आकाश आस्ते आस्ते निर्मल हुई बादल मान हटंती एवं वर्षा परिमाण धीरे धीरे कमी आसे किंतु पश्चिम आमे देखिबा सबटु इंटरेस्टिंग कथा हला पश्चिम भारत रे ए जो पश्चिम भारत रही पश्चिम भारत रे सबटु लास्ट उत्तर पश्चिम भारत रे मौसुमी प्रवेश करे एवं सबटु फास्ट मध्य उत्तर पश्चिम मौसुमी वायु उत्तर पश्चिम भारत रो मौसुमी वायु विदाय मध्य नै थे सेप्टेम्बर 1 रु उत्तर पश्चिम जो राजस्थान अंचल रही पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत रो आस्ते आस्ते विदाय निये एवं धीरे धीरे आसी आम ओडिशा पाखरु पाखापाखि अक्टोबर 15 तारिख बेलको एमर जो देखियो ब्लू कलर लाइन टी होची मौसुमी रो विड्र लाइन तेणु अक्टोबर 15 तारिख बेलको ओडिशा पाखरु आस्ते आस्ते मौसुमी वायु विदाय नै थे ये गला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु संबंध में दक्षिण पूर्व मौसुमी वायु जदि आमे देखिबा तेबे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु भारत रे वर्षा ऋतु आसीबार मुख्य कारण होई थाए एही ऋतु रे वार्षिक अधिक वर्षा बा भारतर मुख्यतः जो ऋतु रे अधिक वर्षा होई थाए ताहा होची वर्षा ऋतु
तेणु वर्षा ऋतु क्या प्रभाव होता है ना दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव ही होता है। एबे आमे देखिबा उत्तर पूर्व मौसुमी वायु संपर्क में। उत्तर पूर्व मौसुमी वायु केतेबेले आसे ना दक्षिण पूर्व मौसुमी वायु जेतेबेले विदाय निए ता परे परे आसे उत्तर पूर्व मौसुमी वायु अक्टोबर मास फर्स्ट वीक किंबा सेप्टेम्बर लास्ट वीक परे परे आसी जाए उत्तर पूर्व मौसुमी वायु। उत्तर पूर्व मौसुमी वायु से भाव में उत्तर भारत सृष्टि एवं सृष्टि हबार मूल कारण कौन ना सूर्यंकर जेतेबेले दक्षिणायन गति आसे सेतेबेले भारतर तापमात्रा धीरे धीरे कमे। भारतर तापमात्रा भारत भूखंडर जेतेबेले तापमात्रा धीरे धीरे कमी चले तेणु यार उल्टा कंडीशन सेतेबेले कौन होता जलभाग दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु देखते समुद्र उपर हाई प्रेसर होता एवं भूखंड उपर लो प्रेसर होता किंतु एथेरे कौन होता ना ओलोटा होता है। ए समय भारतर तापमात्रा जेहेतु कमी जाए वर्षा होगी ठंडा हो जाए तेणु साधारणतः यही अंचल आम देखा पाइबा हाई प्रेसर भारत भूखंड उपर आम हाई प्रेसर देखा पाइबा एवं समुद्र उपर आम लो प्रेसर देखा पाइबा। तेणु पवन कुआड़ की प्रभावित हम आम सब जाने हाई प्रेसर रु लो प्रेसर को साधारणतः पवन सब प्रभावित होता है हाई रु लो प्रेसर अर्थात गुरुचाप अंचल लघुचाप अंचल को पवन सब प्रभावित होता है। तेणु जेहेतु गुरुचाप रु लघुचाप अंचल को पवन प्रभावित होता है यह भारत भूखंड अर्थात उत्तर भारत धीरे धीरे पवनटी प्रभावित होई आमर समुद्र आड़िकी बही थाए किंतु ए प्रकार पवन में वृष्टिपात होई न थाए। उत्तर पूर्व मौसुमी वायु प्रभाव में वृष्टिपात होई न थाए कारण यह साधारणतः कौट सृष्टि होता है स्थल भाग सृष्टि होता है। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सीना जल भाग सृष्टि होता सांगे जलीय बाष्प थिला एवं वर्षा होता किंतु उत्तर पूर्व मौसुमी वायु जेहेतु स्थल भाग सृष्टि होता है तेणु एथेरे जलीय बाष्प न थाए यह वर्षा करिपारे नाही किंतु भारत में तापमात्रा ह्रास पाइबारे यही वायुर मुख्य भूमिका रही जेहेतु उत्तर पूर्व दिगरु वायु प्रवाह होता है यह भारतर अनेक अंचल तापमात्रा ह्रास करथाए एवं आम शीत ऋतु देखा पाइबा एवं यही समय किंतु कौन होता है ना दक्षिण आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जो अंचल रही भारतर दक्षिणतम अंचल रही दक्षिण आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल यही सब अंचल वृष्टिपात देखा मिलता है। कहीं वृष्टिपात होता है ना वृष्टिपात हबार मेन कज हूँ मौसुमी वायुर जो रेखाटी जितेबाला आम देखुचे यह जितेबाला आमर बंगोपसागर दे आसुची यह किछि समय पे समुद्र रे रहुची ए जो ए लाइन टी जदि आम देखिबा এই লাইনটি যদি আমি ଦେଖିବା ଏହା ଯେହେତୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ବର୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତା ସମୁଦ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ। এই ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଫଳରେ ଇଏ ନିଜ ସହିତ କିଛି କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ एवं तमिलनाडु केरल यही सब अंचल मुख्यतः वर्षा करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथे। तेणु दक्षिण उत्तर पूर्व मौसुमी वायु प्रभाव में भारत में पाग मुख्यतः शुखला रहे एवं वर्षार संभावना एत न थाए किंतु यही समय आम देखा दक्षिण भारतर जो अंचल रही जमतीक आंध्र प्रदेश दक्षिण आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल यही सब अंचल वर्षार प्रभाव रही थाए। तापर आम देखा यही मौसुमी वायुर आउ किसी कथा आम देखा यहाँ था मौसुमी तापजनित सिद्धांत दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एवं उत्तर पूर्व मौसुमी वायुर उत्पत्ति एवं तापजनित सिद्धांत विषय आम आलोचना करते जो हाई प्रेसर लो प्रेसर भितर जो वेरिएशन रोचे प्रभाव में केमती वर्षा होचे से विषय आम आलोचना करते एवं आम जानवे किंतु मॉडर्न थ्योरी अनुसार जो फॉन को गतिजनित सिद्धांत जदि आम देखा फॉन को मतरे मौसुमी वायुर सृष्टि साधारणतः आईटीसीजेड शिफ्टिंग जो होता है। आईटीसीजेड कौन आईटीसीजेड हूँ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को आईटीसीजेड बोली कह जाए। यह किपर सृष्टि होता है आम जानते आम जो वाणिज्य वायु प्रवाह होता है ट्रेड विंड जहाँ को आम कहे गोटे दक्षिण पूर्व ट्रेड विंड आ गोटे उत्तर पूर्व ट्रेड विंड उत्तर गोलार्धर उत्तर पूर्व ट्रेड विंड प्रभावित हुए दक्षिण गोलार्धर दक्षिण पूर्व ट्रेड विंड प्रभावित होता है। तेणु ये जो उत्तर पूर्व ट्रेड विंड एवं दक्षिण पूर्व ट्रेड विंड उत्तर पूर्व वाणिज्य वायु एवं दक्षिण पूर्व वाणिज्य वायुर जो जगह से माने एकत्रित हुअन्ति बा कन्वर्जेंस हुअन्ति दक्षिण पूर्व ट्रेड विंड एवं उत्तर पूर्व वाणिज्य वायु बा दक्षिण पूर्व वाणिज्य वायु जो जगह एकाठी हुअन्ति बा मिलन हुए सेमानकर ताको कन्वर्जेंस जोन बोली कहा जायथे। ए कन्वर्जेंस जोन को आईटीसीजेड बोली कहा जाय बा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोली कहा जाय। ए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जुआडी की शिफ्ट करिवो से माने उत्तर सूर्य उत्तरायण समय यह उत्तर गोलार्धर अधिक उपरको उठे साधारणतः
ସାଧାरणତः 30 डिग्री अक्षांश पर्यंत चली जाए एवं दक्षिण सेहीपरि सूर्यंकर जेतबेले दक्षिणायन गति हुए सेतेबेले यह दक्षिण गोलार्ध को धीरे 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 आसी जाए तेणु यही जो आईटीसी जेटर शिफ्टिंग फल आम साधारणतः मौसुमी गतिविधि उपर जापर उत्तर दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु और उत्तर पूर्व मौसुमी वायु साधारणतः वृष्टिपात किंबा जो शीत ऋतु साधारणतः अनुभूत होता है। तेबे ए मौसुमी संबंधी किसी तथ्य आम भारत में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में वृष्टिपात पाई एवं उत्तर पूर्व मौसुमी प्रभाव में भारत में शीत ऋतु देखा मिली है। तेबे दुईटी वायुर मुख्य बलिष्ठ भूमिका रही भारतर जलवायु को प्रभावित करने। जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत उत्तर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में प्रचुर वृष्टिपात भारत में होता है जहाँफल भारत में जो खरीफ फसल जल जोगाण होता है एवं भारत में धान इत्यादि फसल धान विभिन्न प्रकार शस्य जो आम रहा गहम इत्यादि फसल गहम नुह धान इत्यादि फसल यही समय देखा मिली है। एवं उत्तर पूर्व मौसुमी वायु जो रहा उत्तर पूर्व मौसुमी वायु प्रभाव में भारत में एग्रिकल्चर होता है रबी फसल देखिए दक्षिण भारत में विभिन्न अंचल देखा मिलता है से समय भारत में रबी फसल होता है जल जोगाण जो रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में जो वृष्टिपात होता है से आमर जो रिजर्भर गुड़िकर अधिक जल धारण हो पारि एवं रिजर्भर गुड़िकर जिते अधिक जल रही है सेगुड़िक आम यूटिलाइज करछे इरिगेशन सिस्टम माध्यम जहाँ माध्यम रबी फसल सठिक भाव में भारत में हो पारि। तेबे मौसुमी वायुर बलिष्ठ योगदान रही भारत में एग्रिकल्चर को सक्सेस करिबारे भारतर शिल्प भारतर अनेक अंचल जल कारण भारत में जो नदी गुड़िक अच्छा दक्षिण भारत जो नदी गुड़िक अच्छा सेगुड़िक रेन वाटर डिपेंडेंट नदी अटंती एवं यही मौसुमी सीजन ही से अधिक जल धारण करिथांती। तेबे यह मौसुमी संबंधी किसी आलोचना चक्र आशा करछि भिडियोटी आपको भल लगी जदि भिडियोटी आपको भल लगी भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।